हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर शुक्रवार को शिमला लौटे। इस दौरान शिमला में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि सरकार ने राजस्व विभाग में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए माई डीड नाम से एक नई ऑनलाइन सेवा शुरू की है। पहले चरण में ये सेवा 10 जिलों में शुरू की गई है, जिससे अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे आम लोगों को तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आने वाले 1 साल के भीतर राज्य सरकार फेसलेस रजिस्ट्री की व्यवस्था भी लागू करेगी। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के कुछ ही दिन बाद ऑटोमेटिक म्यूटेशन भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत जमीन से जुड़ी हर जानकारी अब आधार नंबर से जुड़ी होगी, जिसके लिए प्रदेश में भू आधार सेवा शुरू की जा रही है। अब तक 21,000 गाँव के नक्शे डिजिटल कर दिए गए हैं और राजस्व विभाग को जल्द पूरी तरह डिजिटलाइज किया जाएगा। हमारा हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पहली बार माननीय राजस्व मंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई थी और हमने ये फैसला किया जब हमारी सरकार बनी थी कि पुराने ढर्रे से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको बदलने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का युग है और उस युग में हमें आगे बढ़ना है। हमें बड़ी खुशी है कि 10 जिलों में माई डीड नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई है और ये ज़िले हैं जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि तहसीलदार के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक स्लॉट मिलेगा और एक ही बार उन्हें उस स्लॉट का समय जब मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए आना पड़ेगा। हमारी सरकार इससे आगे बढ़कर और सोचती है कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार घर बैठ के आपके ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, मकान की रजिस्ट्री होगी। हमारी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक योजना 10 जिलों में शुरू की है और 10 जिलों के जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है SRO, उसमें बिलासपुर में बिलासपुर सदर में किया है, चंबा में डलहौजी में किया है, हमीरपुर में गलोड़ किया है, कांगड़ा में जयसिंहपुर किया है, कुल्लू में भुंतर किया है, मंडी में पद्दर किया है, शिमला में कुमारसैन किया गया है, सिरमौर में राजगढ़ किया है, सोलन में कंडाघाट किया है, ऊना बंगाना किया है। जो ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, इसमें आज के से पेपरलेस रजिस्ट्री होगी, यानी कि सारी रजिस्ट्री ऑनलाइन होगी और पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगी। इससे हमारे जो राजस्व से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आती थी, कई बार तहसीलदार साहब नहीं मिलते थे, वो डिमार्केशन में गए हैं या सरकारी किसी और काम में गए हैं, पटवारी नहीं मिलते थे। रजिस्ट्री करवाने के लिए गांव के लोग, किसान लोग, बागवान लोग बैठते थे और उनको रजिस्ट्री करवाने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ता था। कई बार तो ऐसे मामले भी माननीय राजस्व मंत्री मुझे बता रहे थे कि रजिस्ट्री करवाने के लिए सुबह 11 बजे से बैठे और शाम को 4:30 बजे भी रजिस्ट्री नहीं हुई और कहा कि अगले दिन आए। तो इस सब समस्याओं का निदान करने के लिए हमने माई डीड नाम की पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की है और ये 10 सब तहसीलों में शुरू हो गया है। ऐसे एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है और 1 साल के भीतर आप देखोगे कि फेसलेस रजिस्ट्री घर बैठकर हो जाएगी। इस दिशा में हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है और इससे लोगों को आने वाले पूरे प्रदेश में इस प्रकार की सुविधा मिलेगी। एक और चीज़ हुई, रोज़ नामचा भरते थे और कारगुजारी का शुभारंभ भी बाय हैंड करते थे, हाथ से लिखते थे, उसको भी ऑनलाइन कर दिया गया ताकि किसी प्रकार का भी कोई उसमें छेड़खानी ना हो सके। तो जो राजस्व में महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सरकार आने वाले समय में कर रही है, उस विषय में आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और मैं इस बैठक में व्यक्तिगत तौर से भी आया हूँ। इसके अलावा अगले 15 दिनों में जो अभी हम रजिस्ट्री करते हैं उसकी म्यूटेशन 3 साल नहीं होती है, 2 साल नहीं होती है, 1 साल नहीं होती है। जिसकी ज़्यादा अप्रोच होती है, जो राजनीतिक लोगों के से फ़ोन करवा लेता है, विधायक से फ़ोन करवाता है, उसका काम हो जाता है। आम नागरिक तकलीफ़ सहन करता है, उसको भी हम करने जा रहे हैं ऑनलाइन। रजिस्ट्री के कुछ ही दिनों के भीतर ऑटोमेटिकली ये म्यूटेशन ऑनलाइन हो जाएगा, उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और म्यूटेशन में भी आम जनता को बहुत दिक्कतें आती थी
आम जनता में म्यूटेशन के लिए लोग बैठे रहते थे, पटवारी कॉल करता था। आने वाले समय में देखेंगे कि ऑनलाइन म्यूटेशन हो जाएगी, जिसकी रजिस्ट्री हुई उसकी ऑटोमेटिकली म्यूटेशन हो जाएगी, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह राजस्व में और महत्वपूर्ण बदलाव हमारी सरकार ने किए हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे खानगी तकसीम है उसको भी हम जल्दी से बहुत तेज़ी से हम आगे किसी तरह सिंगल डिजिट में करने की कोशिश करेंगे कि हर एक परिवार का एक अपना खसरा नंबर हो। और इसके अलावा एक भू आधार भी हम शुरू करने जा रहे हैं। भू आधार का मतलब है कि ज़मीन का भी एक आधार नंबर होगा। ये तीनों चीज़ें हम आधार कार्ड से भी जोड़ेंगे और हिम परिवार से भी जोड़ेंगे, ताकि ज़मीन के मामले में भी कोई आप किसी भी आम जनता को तकलीफ़ ना हो। उसके अपना भू आधार नंबर डाला, उसको पूरा खसरा नंबर मिल गया, पूरी जमाबंदी मिल गई, पूरा रिकॉर्ड मिल गया। ये सारा हम एक व्यवस्था को ठीक करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचेगा। भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, यानी कि 21,000 गाँव के जो ज़मीन के कागजात हैं उनको हमने भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। 1.44 करोड़ खसरा नंबर में से 1.19 करोड़ 1.19 लाख के करीब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी भू आधार जनरेट कर दिए गए हैं। 83% खसरा नंबर का भू आधार नंबर जनरेट कर दिया गया है, यानी कि 83% जगह का जो विभिन्न मालिकों के नाम पर है उनका भू आधार नंबर हमने जनरेट कर दिया है। 71% खातों को आधार से जोड़ दिया गया है, जबकि 30% भूमि मालिकों की आधार सीडिंग की जा रही है। इस साल के अंत तक हम रेवेन्यू कोर्ट केस फाइलिंग और कोर्ट केस मैनेजमेंट के साथ म्यूटेशन को पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया जाएगा। सारी प्रक्रिया को हम डिजिटाइज कर रहे हैं। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर्स ने हमें आश्वासन दिया है कि 1 साल के भीतर हम सारी इसको रजिस्ट्रेशंस डिजिटाइज कर देंगे। हमारी सरकार चाहती है कि गांव के द्वार में बैठा हुआ गांव का किसान, बागवान अपने बगीचे में भी देकर ऑनलाइन अपनी सारी ज़मीन जायदाद का ब्यौरा ले सकता है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारी प्रदेश की सरकार इसको आगे लेकर जा रही है। वहीं प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार केवल राजनीतिक लाभ के लिए प्रभावित क्षेत्रों में नहीं जाती, बल्कि जनता की मदद के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि आपदा के तुरंत बाद वो धर्मपुर और सराज क्षेत्र पहुंचे और राहत सामग्री पहुंचाई। सरकार ने निर्णय लिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों को बहाल करने के लिए 5 लाख रुपए तक के टेंडर ऑफलाइन मोड में पास किए जाएंगे, ताकि काम में तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर टूटे घर को बसाया जाएगा और हर नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने बीजेपी के 7 सांसदों से अनुरोध किया कि वो वन भूमि पर पुनर्वास के लिए केंद्र से मंजूरी दिलाने में राज्य सरकार की मदद करें, क्योंकि इस पर अंतिम अधिकार केंद्र सरकार का है। देखिए, आपदा के प्रति मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है और हमारी सरकार ने तीव्रता से उसमें कार्य किया है। हम राजनीति के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लाभ लेने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोगों की सेवा के लिए काम करने जाते हैं। जिस दिन आपदा आई उस दिन पहले दिन मैं खुद जब पता लगा कि थुनाग के एरिया में राशन की कमी है, मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मंडी ज़िले का ही पार्ट है, लोगों को मिलकर आया, उनके घरों को देख कर आया। शाम को पता लगा कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता, फिर भी मैंने कहा कि आप चलिए, और हेलीकॉप्टर की सेवा से हमें पहले दिन अनाज पहुँचाया। उसके लिए अगले दिन हमारी कैबिनेट बैठक थी। हमने कैबिनेट बैठक में मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री थे उन्हें तुरंत प्रभाव से भेजा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और पानी की योजनाओं के संबंधित में जो अधिकारी थे उन्हें दिशा निर्देश दिए। उसके बाद हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी गए, उन्होंने वहाँ हमने जितना देखा कि जितनी जल्दी सड़कों का खुलनी चाहिए, सड़कें खुली नहीं थी और सारी सड़कों को खोलने के लिए तकरीबन 100 के करीब जेसीबी हमने लगवाई, तो 100 के करीब जेसीबी मशीनें हमने लगवाई, 50 मशीनों का और वहाँ हमने इंतज़ाम किया। जब सड़कें खुली तभी सभी नेतृत्व वहाँ गया। इस चीज़ को हम नहीं कहते कि हमने कार्य किया है, ये वहाँ की जनता कह रही है कि हमने सड़कें खुलवाने में सरकारी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो रवैया अपनाया
उसको तुरंत प्रभाव से हमने लागू किया और आज ही अभी हमने एक 5 लाख की ऑफलाइन टेंडर की हमने प्रक्रिया शुरू की कि जहां बाढ़ग्रस्त है, चाहे धर्मपुर है, चाहे करसोग है, चाहे सिराज है, इन 3 क्षेत्रों में ऑफलाइन टेंडर ताकि सड़कों का कार्य और तेज़ी से हो, उसको किया जा सके। अब सड़कें खुल चुकी है, लेकिन अब सड़कों को दुरुस्त करने के लिए बहुत समय लगेगा और ये नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कों दुरुस्त करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। हमारी सरकार ने टेम्परेरी तौर पर सड़कें खोल दी गई है और निश्चित तौर पर जो भी जाने गई हैं उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने एक आपदा राहत पैकेज बनाया है। मैंने मंत्री जी को निर्देश दिए हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर को, कि हमारा एक आपदा राहत पैकेज आने वाले समय में कैबिनेट में आए और जो प्रभावित परिवार है उन्हें हम पूरी प्रकार से आर्थिक सहायता देंगे। हर घर जो टूटा है उसको हम बसाएंगे, हर घर में जो कपड़े और उनके बर्तन भे है उसका हम पैसा देंगे। किसी का पशु गया है, गाय मरी है या भेड़ बकरी मरी है या मुर्गी पालन से संबंधित जो पेशेवर लोग थे, हर पैसा हम देंगे। हालांकि आर्थिक संसाधन सीमित होने के बाद हम प्रत्येक घर को उजड़ने नहीं देंगे, उन्हें बसाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ चाहता हूं कि हमारी यहाँ वन भूमि है और वन भूमि में हमारी सरकार सिर्फ केस को अनुमोदित कर सकती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी 7 सांसद यहाँ से चुनकर गए हैं, 4 लोकसभा के गए हैं, 3 राज्यसभा के सांसद गए हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि अब उन आपदा प्रभावित परिवारों को जगह देने की बात है तो आप हमारा सहयोग कीजिए। जिनके घर बनने लायक ज़मीन नहीं बची है, 5-5 बीघा जगह है लेकिन 1 बिस्वा भी जगह नहीं बची है, उनको मकान बनाने के लिए और कोई जगह नज़र हमारे पास नहीं आ रही है, वहाँ हम वन भूमि में उन परिवारों को बसाना चाहते हैं। सिर्फ मदद ये चाहते हैं कि सातों MP हमारे प्रधानमंत्री जी से मिले, होम मिनिस्टर से मिले और वन भूमि में हमें केंद्र हमारे जो पीड़ित परिवार 2023-24 के भी आपदा प्रभावित परिवार है और जो अभी के आपदा प्रभावित परिवार है, उन लोगों को ज़मीन दिलाने में मदद करें। हम उन घरों को, अगर वो ज़मीन दिलाते हैं तो हम उन घरों को बसाने का पूरा कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक प्रदेश में आपदा से करीब 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि आपदा से उबरने को केंद्र से अभी तक कोई स्पेशल पैकेज नहीं आया है। जो पैसा केंद्र दे रही है वो रूटीन का प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं, जहां वो केंद्रीय नेताओं से मिलकर सहयोग की अपील करेंगे। उन्होंने बीजेपी नेताओं से भी सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सेवा के लिए हैं, नाम के लिए नहीं। बीजेपी के नेता केंद्र से राहत पैकेज लाएं, जहां जरूरत होगी वो साथ चलेंगे। नहीं, ये मिटिगेशन का जो फंड है, ये केंद्र सरकार हर साल हर राज्यों को जारी करती है। इसकी 2 इंस्टॉलमेंट्स होती है। जो फाइनेंस कमीशन है वो सभी राज्यों के लिए एक लिमिट करता है। हमारे राज्य के लिए जुलाई में पहले आ गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ राज्यों के लिए ये जो मिलता है ना, जिनको भारतीय जनता पार्टी वाले अनाउंस करते हैं कि हमने NDRF SDRF में इतना पैसा दिया, ये रूटीन है। ये आपदा आने से पहले 17 जब भी कमीशन की रिपोर्ट्स आती है मिलता है। तो ये तो दिसंबर में आता है और जुलाई में आता है। तो पिछली बार जब 23-24 में आपदा आई थी तो इन्होंने दिसंबर का वो एडवांस कर दिया था, जिसको ये 200 करोड़ आपदा राहत बोलते हैं, वो एडवांस किस्त दे दी थी। ये होता है। तो अभी कोई स्पेशल राहत पैकेज कोई केंद्र सरकार से हमें नहीं मिला है। और ये कहना कि हमारे पास स्पेशल राहत पैकेज मिला है, कोई अभी हमारे को इस आपदा से संबंधित कोई स्पेशल राहत पैकेज नहीं मिला। 24-25 में भी स्मेज और इस जगह आई थी, उसका भी कोई अभी स्पेशल राहत पैकेज नहीं मिला। ये सब चीज़ें अभी हम केंद्र सरकार के पास मैं जा रहा हूँ, अनुरोध करूँगा। सर आखिरी सवाल सर, तेजी बहुत ज़रूर से ले आए हैं, सब लोगों को पता है। अब मिसिंग की डेफिनेशंस में हमने डिफ़ाइन किया है। हमने एक और नियम चेंज किया था मिसिंग की डेफिनेशन का। अभी डिप्टी कमिश्नर उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो जो मिसिंग लोग हैं, अब मुझे उनकी संभावना जो है वो थोड़ी कम नज़र आती है, पर भगवान किसी की ज़िंदगी बचाना चाहता है तो वो बच भी सकते हैं, लेकिन अभी हम मिसिंग की डेफिनेशन में नहीं हैं। कितना नुकसान हुआ है सर टोटल? अभी तक 800 करोड़ के करीब का नुकसान है, क्योंकि नुकसान ना पूरी राज्य से आता है, अपलोड होता है। तो 800 करोड़ के करीब का नुकसान हो गया। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में मैं सभी लोग नेताओं से मिलकर अनुरोध करूँगा
और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहूँगा कि हम आपके नेतृत्व में सरकार चलने को तैयार है, आप सहयोग दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।